अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग ऑन एयर अब्दुल्ला। और मार्केट को अगर आज देखें तो मार्केट ने आज तकरीबन 124 पॉइंट माइनस के साथ 53,735 के ऊपर क्लोजिंग दी। और हाई देखा जाए तो जो है वो सबसे ज़्यादा जो तारीख का हाई आज मार्केट ने लगाया 54,312 के साथ। और लो देखा जाए तो 53,711 का लो था। तकरीबन 144 पॉइंट मार्केट जो है वो डाउन के करीब आई थी आज। और वॉल्यूम की बात की जाए तो 246.16 मिलियन का वॉल्यूम था, जो कि बहुत अच्छा वॉल्यूम जो है तस्वुर किया जाएगा। लेकिन आप सब लोगों को ये बता दूं कि मार्केट में जो इंडेक्स था वो कंट्रोल करने के लिए कुछ जो है वो स्टॉक्स थे जिन्होंने सिर्फ इंडेक्स कंट्रोल किया था। अदरवाइज़ पूरी मार्केट में जो है करेक्शन थी और तमाम शेयर्स की प्राइसेस डाउन थी। अभी उस न्यूज़ की तरफ भी आएंगे कि क्यों डाउन थी और क्या रीज़न है और क्या होने जा रहा है। तो सबसे पहले देखा जाए तो गेनर बाय प्राइस में देखा जाए तो कोलगेट ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया तो हुआ था आज 71 रुपये प्लस के साथ 1601 के ऊपर कोलगेट ने क्लोजिंग दी। और दैट्स वाई क्लोजिंग की पॉइंट्स जो है वो कोलगेट के वो भी ऐड हुए मार्केट में। इंदू ने तकरीबन इंडस मोटर कंपनी जो है उसने 38 रुपीज़ प्लस के साथ 1081 के ऊपर क्लोजिंग दी, उसके भी पॉइंट ऐड हुए। लकी सीमेंट देख लें 24 रुपीज़ प्लस के साथ 719 के ऊपर इसने क्लोजिंग दी। आपको लकी की कल मैंने बाय कॉल दे दी थी, हिडन बाय कॉल, और आपको कहा था कि 750 का लेवल ये आपको दिखा देगा। तो अब गुजारिश सिर्फ ये है कि ये सारे शेयर्स आप देख सकते हैं, APL है, HPL है, LCI है, लकी कोर, तो इस सब ने जो है ना वो बहुत अच्छा परफॉर्म किया सिर्फ मार्केट के इंडेक्स को संभाला देने के लिए। तो बाकी अगर बात करते हैं मार्केट में आप कि जी मार्केट में आज करेक्शन क्यों हुई और मार्केट में क्या मामला रहे, तो वो कुछ रीज़न ऐसे है कि जो आपका IMF का मुआहदा है वो थोड़ा डिले का शिकार हो गया। और जो सीमेंट सेक्टर में भी कल तेज़ी देखी जा रही थी उसके पीछे यही वजह थी। आपको बताया था कि IMF ने कहा था कंस्ट्रक्शन के ऊपर आप थोड़ी तवज्जो दें। वो तवज्जो यही थी कि कंस्ट्रक्शन वो इस तरह से करना चाह रहे थे कि जितना भी $3 अरब की IMF ने कहा कि हम एड देंगे, जितने भी आपका लॉस हुआ है सैलाब ज़दगान का और जो भी उसमें आप कंस्ट्रक्शन करें, तो ऑब्वियसली उसमें सीमेंट सबसे मेन फैक्टर है। तो दैट्स वाई सीमेंट ने उस न्यूज़ को बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब किया। अदरवाइज़ को टेक्निकल इस तरह के नहीं थे कि सीमेंट बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाए। तो अगर देखा जाए तो रिफाइनरीज़ की पेमेंट्स भी हैं, रिफाइनरीज़ के डेप्थ का मामला भी चल रहा है, उसकी वजह से भी मार्केट में मिला जुला रुझान देखा गया। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि जितनी बाइंग आई है उतनी ही जो है वो आप देखें कि साथ साथ सेलिंग आती रही है। और एंड पे यही हुआ कि सेलिंग ज़्यादा थी और बाइंग बहुत कम थी। तो वो एक जो है बायर सेलर का जो एक फैक्टर होता है उसने मार्केट के पॉइंट्स जो हैं वो काफ़ी निकाले। अगर लकी परफॉर्म ना करता, इंडस मोटर परफॉर्म ना करता, कोलगेट परफॉर्म ना करता, तो ये मार्केट कम से कम 400 पॉइंट की करेक्शन जो है वो आपको ईजीली दिखा देती। तो उस करेक्शन में बाइंग बनती थी और बाइंग आज भी बनती थी, लेकिन मेरा ख्याल है बहुत सारे लोग डर के पीछे हट गए। डरने की बात नहीं है, मार्केट का इंडेक्स 55 आपको बहुत जल्दी दिखा देगा। लेकिन मैं फिर आपको कहूँगा बाय ऑन डिप, बाय ऑन डिप। आज डिप मिली थी, आपको बाय करना चाहिए था, कल सुबह आपको मौका मिलेगा एग्ज़िट लेने का अगर जिन्होंने बाइंग की है। और अगर आप जो है वो देखें कल के सिनेरियो को, तो वो भी डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले तरह हम ये देख लें कि टॉप कंट्रीब्यूटर्स में जो है वो कौन रहे हैं। टॉप कंट्रीब्यूटर्स में देखा जाए ना तो मोस्ट एक्टिव स्टॉक में सिनर्जी था। सिनर्जी ने आज भी अपना बहुत अच्छा वॉल्यूम दिया है। अप्रॉक्सीमेट समझ लें कि 50.46 मिलियन का वॉल्यूम बहुत वॉल्यूम होता है। फौजी सीमेंट में भी अच्छा खासा वॉल्यूम लगा, वो भी 37 पैसे प्लस था। तो सिनर्जी में अच्छी खासी बाइंग हो रही है। सिनर्जी का मुझे अब लेवल लग रहा है कि जिस तरह ये सस्टेन कर करके चल रहा है, ये तकरीबन आपको 5 रुपये का लेवल बहुत जल्दी दिखा देगा। लेकिन अब ये ना हो कि कल सारे इसमें बाइंग शुरू कर दें। इसमें करेक्शन बनती है तकरीबन आपने अगर बाइंग करनी है तो 3.90 3.85 के करीब आप इसमें बाइंग कर सकते हैं। तो इससे पहले अगर आपको तकरीबन 4 रुपये के करीब ही मिले तो बाय कर लें। लेकिन अगर आप बोलें कि जी कल ये को 35-40 पैसे ऊपर चला जाए फिर मैं बाइंग कर लूँ, तो वो पॉसिबिलिटी नहीं है। अभी मार्केट ने करेक्शन देनी है साथ साथ। उसकी वजह ये है कि अभी कुछ चीज़ें हैं जो कि डिले होने जा रही हैं। और सबसे बड़ा जो फैक्टर एक आ रहा है वो ये है कि मार्केट में इस वक्त जो है ना वो डॉलर वो बड़ी तेज़ी से अप्रिशिएट हो रहा है आपके पाकिस्तान के अंदर, और पाकिस्तानी करेंसी जो है ना वो डेप्रिशिएशन की तरफ जा रही है। अभी डेप्रिसिएशन जो हो रही है उसकी भी मैं आपको थोड़ा सा डिटेल देता हूँ।
तो ये जो है वो कुछ मैंने भी आपको बताया कि OGDC ने भी अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन वो भी परफॉर्म करते करते 12 पैसे माइनस के साथ बंद हुआ। PIBTL तकरीबन 30 पैसे माइनस के साथ, 3 पैसे के साथ। मेपल लीफ 38 पैसे माइनस, DG खान सीमेंट 45 पैसे माइनस। इस तरह मार्केट में मिला जुला रुझान देखा गया। सर्ल जो है वो -1.25 है, 2 दिन से कैप लगा रहा था। तो सर्ल में आपको मैं बता दूं कि इसकी जो बाइंग रेट है मेरी नज़र में 40 है। तो इफ़ यू वांटेड टू बाय द सेल आपको 65-70 का लेवल ज़रूर दिखाएगा, लेकिन मैंने आपको बताया था कि ये तकरीबन आप 40 के करीब करीब बाय करें तो दैट विल बी मच बेटर। तो अब अगर देखा जाए मार्केट के हवाले से मैंने आपको बता दिया। मैं अभी कल की स्ट्रेटजी भी आपको बता दूं, और उसके बाद आपको मैं जो है वो गोल्ड का और साथ आपको US डॉलर का भी ध्यान देता हूं। कल की स्ट्रेटजी में जो आपने करना है वो सबसे पहली चीज़ ये है कि सुबह सबसे पहले अपनी सेलिंग करें, जो आप लोगों ने आज बाइंग की है डिप के ऊपर। और जिन्होंने बाइंग नहीं की वो कल भी बाइंग ना करें, उनसे यही रिक्वेस्ट है कि कल भी बाइंग ना करें। कल अगर मार्केट जो है वो सुबह के टाइम आपको अब जाती नज़र आती है तो बाइंग ना करें, कल का दिन भी डिप की तरफ जाएगा। क्योंकि आपको शायद पता हो 23 नवंबर को ऑफ है, इकबाल डे की छुट्टी है। उसके बाद जुम्मे को वैसे ही मार्केट जो ओपन होती है वो आपको पता है क्लोजिंग वीक होना है, तो वो दैट्स वाई उसमें भी कोई इतनी अच्छी जो है ना वो नहीं है। हम इंशाल्लाह बाइंग का प्लान देंगे और आपको एक आधी बाइंग कॉल मैं इन बिटवीन दे दूंगा, लेकिन मंडे को प्रॉपर जो है ना मार्केट की हम प्लानिंग जो है ना वो डिसाइड करेंगे इंशाल्लाह ताला। उस वक्त तक काफ़ी जो है मैटर रिजॉल्व भी हो चुके होंगे। तो उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ हीट मैप की, तो हीट मैप में आप देख सकते हैं सिनर्जी है, FCCL है, UBL है, और उसके बाद देखा जाए तो कैल में अच्छा वॉल्यूम देखा गया, DG खान सीमेंट में अच्छा वॉल्यूम देखा गया, मेपल लीफ में सेलिंग देखी गई, OGDC में भी बाइंग सेलिंग देखी गई सुबह सुबह। उसके बाद PIBTL के अंदर सेलिंग देखी गई, सर्ल में सेलिंग देखी गई। तो मामला बड़े इस तरह के रहे हैं। उसके बाद जो आपका जो साथ सारा ऑटो सेक्टर हो तो बिल्कुल ही इस वक्त बुरे हालात जा रहे हैं। उसमें तो देखें कल भी लॉक लगाया सासगार ने, आज भी लॉक लगाया, सुजुकी पाक सुजुकी मोटर का लॉक खुल गया। उसके बाद आप वो जो अपर कैप था वो खुल गया। उसके बाद देखें तो आप होंडा भी नीचे है। होंडा ने आज जो है एक और मटेरियल नोटिफिकेशन दिया कि जी हम लोगों का जो है वो जो है वो क्या कहते हैं प्लांट का शटडाउन वो 8 और 9 को भी रहेगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि मोटर सेक्टर को भी डिस्टर्ब कर रही हैं, क्योंकि डॉलर प्राइसेस राइज हो रही हैं। तो इसको थोड़ा सा आपने नज़र में रखना है, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग अगर सेव एग्ज़िट ले सकते हैं तो ले लें। तो और सेव एग्ज़िट लेने का फ़ायदा ये होगा कि नीचे हम इंशाल्लाह दोबारा रीबाय करेंगे। तो उसके बाद मैं आपको जो है अब अगर बताऊँ US डॉलर में, तो US डॉलर जो है जी वो आज उसने तकरीबन ₹1.70 का जो है ना पाकिस्तानी करेंसी को मार दी है। और इस वक्त देखा जाए तो तकरीबन 286.39 जो है वो उसके ऊपर इस वक्त ट्रेड कर रहा है, जबकि कल जो है वो लास्ट ट्रेडिंग जो थी वो 285.29 के ऊपर थी। तो ये डॉलर जो है उसने अच्छी खासी जो है ना करेंसी को हमारी आज टक्कर दी है। तो ये डॉलर का सारा सेटअप है। तकरीबन ₹1.71 अप रहा है डॉलर, और 287 के करीब करीब आज ट्रेड भी होता रहा इंटर बैंक में। तो आपको पता है इंटर बैंक और जो है आपकी इंटर बैंक की ट्रेडिंग उसी के रेट को ज़्यादातर लोग काउंट करते हैं। ओपन मार्केट में ज़ाहिर बात है ₹1 का फ़र्क होता है, तो आप ₹1 ऊपर इसके हिसाब से जो है वो इसके हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद एक चीज़ और जो आज न्यूज़ आई है वो न्यूज़ ये है कि जुलाई से सितंबर जो है वो टैक्स की आमदन में 25% इजाफा हुआ है, और IMF जो है वो इसने बड़ा सराहा है इस चीज़ को। तो भाई जुलाई और सितंबर में तो इजाफा होना ही था, सितंबर में तो सबने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल की हैं। तो ये कोई इतनी बड़ी न्यूज़ नहीं थी जिसका मार्केट को इम्पैक्ट लेने बैठ जाती। तो वो एनीवेज ठीक है, डाटे से भी इत्तेफाक कर लिया है IMF ने। ये भी एक अच्छी न्यूज़ है कि जो आपका इस्लामाबाद में आज मीटिंग हुई थी उसमें वज़ारत ख़ज़ाना ने कुछ डाटा शेयर किया था, वो भी IMF ने अपनी तरफ से प्रॉपर जो है वो इसके ऊपर कर लिया। तो ये सारी सिचुएशन रही डॉलर की भी और इसकी भी। तो गोल्ड के हवाले से मैं आपको बता दूं कि अभी गोल्ड का एक वीलॉग और आ रहा है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने शेयर किया है, वो आप सुने, आपको गोल्ड में पता चलेगा क्या होने जा रहा है। लेकिन गोल्ड की जो प्राइस आज रही है कराची में जो ओपन हुई है वो मैं आपको बता देता हूँ। वो तकरीबन 2,14,000 के करीब करीब पर तोला गोल्ड जो है वो उसने ओपनिंग दी ₹200 माइनस के साथ, और मार्केट तकरीबन 1988 के करीब करीब जो है वो चलती रही है।
तो ये तकरीबन मैंने आपको बताया कि गोल्ड की रेजिस्टेंस लेवल जो है ना तकरीबन 1950 के करीब करीब इसने आ जाना है, कि गोल्ड में अब लोग जो है ना वो माल बेच के तो निकल रहे हैं, और वो उसका इम्पैक्ट वही है जो मैंने भी आपको कहा है। वो आप वीडियो देखें अभी जो मैंने थोड़ी देर पहले अभी जो है वो अपलोड की है, और उसको जो है वो आप समझें तो आपको जो है ना अंदाज़ा हो जाएगा होने क्या जा रहा है। तो बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का, जो है वो वीलॉग को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हमारे चैनल को एंड ट्यून अप विद अस।